तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री की, वो भी किसके 11th स्टैंडर्ड की ट्रिग्नोमेट्री हम क्या करने बात करने वाले हैं। आपको मालूम है इसके चैप्टर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं, फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं। उनको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। मैंने उनका बेसिक आपको इसके पहले लेक्चर के अंदर बता भी चुका हूँ, और यहाँ पे हम हल्का सा क्या करेंगे, उसको रिवाइज कर लेंगे आपके बेसिक्स को, फिर वी हैव टू स्टार्ट योर क्वेश्चंस। तो आपने इसके पहले के लेक्चर के अंदर जहाँ हमने बात किया इसके पूरे बेसिक के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, कौन से फॉर्मूले हैं, इसमें होता क्या है, इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, Q6 होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपसे बात की। वो पूरा बेसिक लेक्चर था इसका ट्रिग्नोमेट्री का। अगर आप जैसे ट्रिग्नोमेट्री 1 है, ट्रिग्नोमेट्री 2 है, तो उसके अंदर थोड़े से और फॉर्मूले ऐड होंगे, लेकिन बेसिक जो था वो मैंने इसके पहले लेक्चर के अंदर आपको बता दिया। और जो बेसिक होंगे वो मैं आपको हर चैप्टर के अंदर, हर एक्सरसाइज के अंदर मैं आपको हल्का सा बताता रहूँगा। तो ये बेसिक से शुरुआत करेंगे, और करेंगे क्या, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। बहुत सारे वीडियोस बनेंगे इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये बड़ा सा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। इजी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है आपके बुक के अंदर, तो ज़्यादा डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिंपल बेसिक्स क्वेश्चंस होंगे, उनको क्या करेंगे हम इजीली एक के बाद एक क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो इंपॉर्टेंट होगा वो उसको मैं आपको बता दूंगा, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और बेसिक है, मज़ेदार चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट भी है और बहुत सारे चैप्टर्स के लिए, चाहे वो 11th हो, चाहे वो 12th हो, या और कोई एग्ज़ाम के अंदर, या फिर फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, हर जगह आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है, आपको मालूम होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री हर जगह यूज़ होने वाली है, आपको मालूम है। मैथ्स की ये जान है। 11th के अंदर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, ये आपको 12th में बहुत ज़्यादा काम आती है। 11th के बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर आपको मालूम है काम होगा। इसका यूज़ आपको इंटीग्रेशन के अंदर आपको यूज़ होगा, इसका आपको डिफरेंशिएशन चैप्टर के अंदर क्या होगा, आपका यूज़ होगा। तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स आपको पढ़ना है 11th 12th के अंदर, तो वहाँ ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होगा। विदाउट ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स कंप्लीट नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री एक मैथ्स की एक इंपॉर्टेंट क्या है, जड़ है, एक जान है क्या, ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक के साथ। तो बेसिक आपको नॉलेज आपको मालूम होगा, ये सब इसके पहले लेक्चर के अंदर हमने बात कर चुके हैं, इसके बेसिक लेक्चर के अंदर, तो आप उसको देख भी सकते हैं। वरना यहाँ पे हल्का सा आपको बता दूँ कि ये ट्रायंगल होता है। आपको मालूम है जो ट्रिग्नोमेट्री है वो वैलिड होती है ओनली फॉर इसके लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसमें से कोई एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसमें क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री वैलिड होती है। आपको मालूम है यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, वो क्यों होते हैं, 6 क्यों होते हैं, उस सब मैं आपको बता चुका हूँ। बात करते हैं वो साइन थीटा क्या होता है, वो y/r होता है। यहाँ पे y क्या है, x क्या है, r क्या है। x है आपका एडजेसेंट, y आपका अपोजिट, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, r आपका क्या है, हाइपोथिनस है। तो साइन थीटा क्या होता है, y/r, मतलब अपोजिट बटे हाइपोथिनस। इसी तरह से कॉस आपको मालूम, सबको मालूम हुआ, कॉस क्या होता है, x/r होता है, मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोथिनस होता है। टेन क्या होता है, y/x, मतलब अपोजिट बटे एडजेसेंट। कॉट क्या होगा, इसका उल्टा होगा, x/r, मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपो। सब आपको मालूम है। मेन 3 आइडेंटिटीज़ है, उनका हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ है, आपको मालूम होगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉसिक स्क्वायर थीटा। ये 3 आपको अच्छे याद होंगे, नहीं होंगे तो पहले बेसिक इसका स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो ही आपके जितने क्वेश्चन है वो सॉल्व होंगे। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होने वाले नहीं है। इसी तरह से जो साइन क्या होता है, 1/cosec होता है, बेसिक आपको मालूम होगा। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉस का इन्वर्स मतलब उल्टा क्या होता है, सेक होता है, एकदम सिंपल। टेन का उल्टा कॉट, और टेन का एक फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, sin/cos। sin/cos क्या होता है, आपका एक तरह का टेन होता है। तो इतना फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, और बेसिक आपको हल्का सा मालूम होना चाहिए, वो मैं आपको बताता भी रहूँगा। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आपको ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। आपको मालूम है ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये असल में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब सर, मतलब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको आप छोड़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब सर अभी चालू किए, छोड़ना भी है, मतलब इसका मतलब ये कि क्वेश्चन जो है वो इतना आपको बोर्ड में आपके एग्जाम में नहीं आएगा। जैसे आपको करना कुछ नहीं, आपको मालूम करना है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनको क्या करना है, मालूम करना है। आपको एक एंगल देकर रखा है। अब इसका बहुत तरीका, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके समझ गए। तो मैं एक तरीका आपको बताता हूँ जो थोड़ा सा सिंपल है। जैसे कि आपको मालूम है, देखो आपको देखकर क्या रखा है, एंगल आपको देकर रखा है 0 डिग्री, मतलब यू हैव टू गिवन व्हाट, आपको एंगल देकर रखा है कितना, 0 डिग्री। समझ गए। अब देखो मतलब आपको ये एंगल देकर रखा है, ये एंगल देकर रखा है, पूछा कि 6 ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे। सिंपल, आपको अगर वैल्यूज याद हो तो कोई दिक्कत है नहीं, आपको वो टेबल अगर याद है वैल्यूज़ का तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि देखो यहाँ पुट करते रहो, देखो जैसे कि एक तरीका है सॉल्व करने का इसका। साइन 0 साइन थीटा होता है, और यहाँ पे एंगल कितना है आपका 0 है, तो साइन 0 कितना होता है, सब बोलेंगे साइन 0 होता है। अगर वैल्यूज़ नहीं आती तो इसके पहले लेक्चर के अंदर मैंने सब के सब बता चुका हूँ, वैल्यूज़ याद करने का तरीका सब बता चुका हूँ। यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम होगा। साइन 0 होता है, साइन 30 हाफ होता है, सब आपको मालूम है। यहाँ पर इसका इतना काम नहीं है, अभी आगे काम आएगा तो वो मैं आपको बता दूंगा।
समझ गए? वरना आप बेसिक ऐसा याद भी कर सकते हैं सिंपल तरीके से। आपको याद करना है तो आप याद भी कर सकते हो, वरना मैंने आपको याद करा चुका हूँ। जैसे कि आपको देखो इस तरह से होता है 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90। असल में 80 सबका आपको याद होना चाहिए, 180, 270 सबको आना चाहिए। बेसिक आपको इतना तो आपको मालूम होगा 9th और 10th के अंदर भी। देखो तो साइन कितना होता है, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, ये एंगल देख लो। तो साइन 0 0, साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है, ये 1/√2 होता है, ये √3/2 होता है, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। बेसिक कोई दिक्कत नहीं सर। कॉस कितना होगा, कॉस कितना होगा, कुछ नहीं करना है। देखो साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस कुछ नहीं करना है, इसको उल्टा कर देना है। मतलब पहले 1 लिखना है, फिर √3/2 लिखना है, ये 1/√2 होगा, ये 1/2 होगा, और ये 0 होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। बात की जाए tan थीटा की, तो आपको मालूम है tan क्या होता है, tan होता है साइन अपॉन कॉस। क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। मतलब इसको इससे डिवाइड कर दो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप। देखो नीचे कुछ नहीं मतलब कितना है, 1 है, नीचे कुछ नहीं मतलब कितना है, 1। tan क्या होता है, tan होता है, देखो आपको मालूम है साइन क्या होता है, साइन होता है, साइन क्या होता है, अपोजिट बटे हाइपो। कॉस क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। tan क्या होता है, tan होता है, tan क्या होता है, y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स। मतलब ये रहा y, ये रहा x, तो y कितना है आपका 0 अपॉन आपका x कितना है 1, मतलब 0/1। मतलब कुछ नहीं करना है, ऊपर को ऊपर से क्या करना है, डिवाइड करना है। ऊपर को ऊपर से क्या करना है, सिंपल तरीके से डिवाइड करना है। देखो y अपॉन एक्स, ऊपर को ऊपर से क्या करना है, सिंपल तरीके से डिवाइड करना है, क्योंकि y अपॉन एक्स होता है, y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स। मतलब इसको इससे क्या करना है, डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, इसको इससे क्या करना है, मतलब ऊपर को ऊपर से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। देखो √3/1, और यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो, तो 1/0 विच इज़ नॉट डिफाइंड। कोई दिक्कत इसमें, समझ गए? इसी तरह से अगर आप चाहो तो कॉट लिख सकते हो। कॉट क्या करना होता है आपको, कॉट 1/10 होता है, मतलब 10 का उल्टा। 10 का उल्टा क्या होता है, देखो 1/cot, 10 cot आपस में उल्टे होते हैं। जैसे कॉट चाहिए तो 1/10 कर दो, मतलब 10 को उल्टा कर दो, 0/1 को कर दो 1/0, सिंपल। 1/√3 कर दो √3/1, 1/1 का 1/1, √3/1 का 1/√3। नॉट डिफाइन मतलब क्या होता है, 1/0, तो उसका आएगा 0/1। कोई दिक्कत नहीं। तो कॉट 1/10 होता है, मतलब 10 को उल्टा कर दो, बस काम खत्म। इसी तरह से अगर आप सेक चाहते हो तो सेक के लिए आप कॉस को उल्टा करना होगा आपको सिंपल तरीके से, और आप कॉसेक चाहते हो तो साइन को उल्टा कर दो, बस इतना आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो वो तो आपको याद होना चाहिए। अब देखो साइन 0 कितना होता है, 0, खत्म, साइन निकल गया। आपको कॉस चाहिए, कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू कॉस, एंगल कितना है 0, कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 1 होता है। सिंपल देखो इसी तरह से निकालना है आपको। एक तरीका मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने एक तरीका ये tan थीटा, देखो tan एंगल कितना है 0, tan 0 कितना, tan 0 कितना होता है आंसर 0। कॉट चाहिए तो कॉट थीटा विच इज़ इक्वल टू कॉट, एंगल कितना है 0, कॉट 0 कितना होता है, कॉट 0, कॉट 0 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, सन्नाटा। क्या होता है इसका मतलब, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी, सन्नाटा। इसी तरह से अगर आप चाहो तो सेक निकाल सकते हो। सेक क्या होता है, तो सेक 0 कितना होता है, सिर्फ वैल्यू रखना है, कुछ नहीं करना। सेक 0, देखो सेक कितना होगा, सेक क्या होता है 1/cos, कॉस को उल्टा कर दो, कितना आंसर आएगा 1 ही आंसर आएगा। तो कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, समझ गए। सेक 0 कितना होता है 1 होता है। इसी तरह से आप चाहो तो कॉसेक भी, सब मतलब जितने हैं सबके सब निकाल सकते हो यूजिंग द फॉर्मूला, इसमें कोई भी दिक्कत। कॉस 0 कितना होगा 0/1 का उल्टा 1/0, मतलब आंसर नॉट डिफाइन आएगा। तो कॉसेक 0 कितना होता है, नॉट डिफाइन होता है। देखो खत्म। वी हैव टू फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाय द गिवन, वी हैव अ गिवन एंगल। एंगल देके अपने को और सब पूछा था, आपने सिंपल तरीके से निकाल। एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, सिंपल तरीका है, कोई दिक्कत में नहीं। इसे और आपके जो क्वेश्चन हैं, जैसे आपको मालूम है यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में आपको 30 पूछा है, कर सकते हो, सिंपल आपको वैल्यू याद है। 45 क्वेश्चन है, फिर आपको 60 क्वेश्चन है, मतलब ये कर सकते हो। लेकिन देखो एक आध क्वेश्चन के अंदर आपको मालूम है देके रखा है कि वैल्यू आपको जो एंगल है वो एंगल आपको, अगर ये एंगल आप अगर एंगल 30 रहेगा आप निकाल लेंगे, सिंपल आपको, क्योंकि आपको वैल्यूज़ याद है। 45 रहेगा आप निकाल लेंगे, 60 रहेगा निकाल लेंगे, 90 रहेगा निकाल लेंगे, 180 रहेगा तो भी निकाल लेंगे। जो स्टैंडर्ड जो वैल्यूज़ है जो आपको मालूम है उसका आप निकाल सकते हो, समझ गए। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको वैल्यूज़ दिया है 150, आपको वैल्यूज़ दिया है 120, आप क्या करोगे, सर इसकी वैल्यू तब करो। आप इसकी वैल्यूज़ जो है हमें याद नहीं है, हमें कुछ स्टैंडर्ड की याद है, कुछ ही की याद है। जैसे 0 हो गया, 30 हो गया, 45, 60, 90, 180, 270, आपको मालूम है। अगर आपको ये याद है तो आप बता सकते हो। जैसे देखो 0 एंगल, 90 एंगल, 180, 270 एंड 360, तो ये कुछ स्टैंडर्ड है। जैसे आपको इसके अंदर आपको 0 से लेकर 90 तक आपको इतने याद है। ऐसे यहाँ पे कोई एंगल होगा 120 एंगल, 130 एंगल, उसका अपने को याद है क्या, नहीं। तो उसका अपने को नहीं याद है, तो उस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, वो तो होगी, वैल्यू है लेकिन अपने को याद नहीं है, कितने याद कर पाएंगे अपन। तो आपने कुछ स्टैंडर्ड आपने याद किए, तो सर अब क्या करेंगे, इनकी वैल्यू हमें याद नहीं है, तो अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे।
इनके अब ये जो क्वेश्चंस है इसे आप कर पाएंगे जब आप ट्रिग्नोमेट्री 1 को अच्छे से पढ़ लेंगे। जब इसके बाद का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री 2 उसको जब आप पढ़ लेंगे ना तो आप इस सब क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा आगे पढ़ेंगे ना, आगे के मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे एक तरीका आएगा कि आप इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, समझ गए। तो यहाँ पर सर इसको क्यों दिया हुआ है, इसने दिया है कि को इसके सॉल्व करने के और भी तरीके हैं। एक तरीका और है जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब सर मतलब आपके बुक के अंदर तो मतलब टीचर्स नहीं कराता है, समझ गए। तो वो क्वेश्चन असल में बुक में आपको दिया है उस तरीके से, लेकिन आपको नहीं करना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मतलब हो जाएगा क्वेश्चन उस तरह से अगर आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो, समझ गए। मतलब एक तरीका तो एक और होता है जो आप आगे पढ़ेंगे, आगे के टाइम आप इसको सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो अभी आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसको आग बंद करके छोड़ दो, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है, समझ गए। वरना इसको तरीके बहुत है। जैसे मैं देखो मैं ऐसे 120 है ना, वी कैन राइट 120 एज अ व्हाट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 90 + 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं सर, हाँ बिल्कुल लिख सकते। 90 + 30 कितना होता है 120 होता है। मतलब अब देखो अब ये सॉल्व हो सकता है। इसकी वैल्यू देखो 90 मालूम है अपने को, हाँ बिल्कुल मालूम है। 30 तो इन दोनों की वैल्यू अपने को नोन है, मालूम है, तो अब ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, सब सीखेंगे आप आगे के टाइम। जैसे 150 है तो उसको मैं लिख सकता हूँ 180 - 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं सर। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ और इसको मैं ऐसा। अब देखो 180 डिग्री की वैल्यू हमें मालूम होती है, 30 की डिग्री अपने को मालूम है, तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब एंगल को अगर मैं ये अज्यूम करके चलूँ तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, समझ गए। तो ये तरीका है इसको भी सॉल्व करने का, लेकिन ये सब आपको अभी नहीं समझना। जब हम थोड़ा आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें अपने से ही समझ में आ जाएगी, समझ गए। तो इसको इतना रहने देंगे, फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ते हैं। इजी क्वेश्चन रहेंगे तो आप कर लेंगे, और बाद में मैं आपको ये बता दूंगा कि इनको करना किस तरह से। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा आगे पढ़ने के बाद अब इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, समझ गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हुआ खत्म। अब हम करते हैं सेकंड थर्ड, जो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल्स हैं उनको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, वहाँ थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग होगी क्वेश्चन को समझने और करने में। तो यहाँ तक इसको सॉल्व कर लेंगे और इसको एक बार देख लेंगे। फिर अपन करते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो सिंपल क्वेश्चन है एक तरह का। सेकंड थर्ड क्वेश्चन बोला कि सेट द साइन ऑफ, मतलब साइन 380 380 और कॉट 230 230 की साइन क्या होगी, मतलब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। मतलब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अब इसका सिंपल सा कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या कंसेप्ट है, इसके पहले के बेसिक लेक्चर में मैंने आपको बताया भी हूँ। सिंपल कंसेप्ट होता है वो आपको मालूम है कि आपको मालूम इतना होगा, बस मैं लिखता हूँ हल्का सा, कि आपको मालूम है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट होते हैं। फोर्थ कॉर्ड के अंदर आपको मालूम है फर्स्ट कॉर्ड के अंदर सब के सब पॉजिटिव होते हैं, सेकंड कॉर्ड के अंदर साइन पॉजिटिव होता है और उसका उल्टा भाई मतलब कॉसेक पॉजिटिव होता है, आपको मालूम है। उसको बोलते हैं ऑल सिल्वर टी कप। क्या नाम है इसका, ऑल सिल्वर टी कप। इसका मतलब ऑल मतलब जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सब के सब पॉजिटिव होंगे किसके अंदर, फर्स्ट कॉर्ड के अंदर। सेकंड कॉर्ड के अंदर एस मतलब साइन और इसका उल्टा भाई क्या होता है कॉसेक, ये दो पॉजिटिव होंगे। थर्ड में टी से 10 आता है और 10 का उल्टा भाई कॉट, उल्टा मतलब उसके 1 अपॉन, तो 10 का उल्टा कॉट, तो 10 और कॉट पॉजिटिव होंगे थर्ड कॉट के अंदर और सब के सब नेगेटिव होंगे। सी से कॉस और इसका भाई सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव और सब के सब नेगेटिव, ये आपको मालूम होगा। फर्स्ट के अंदर सबके सब पॉजिटिव, सेकंड के अंदर साइन और कॉस सेक पॉजिटिव, थर्ड के अंदर 10 और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ के अंदर कॉस और सेक क्या होंगे पॉजिटिव होंगे और सबके सब नेगेटिव होंगे, बस और कोई दिक्कत नहीं है। आपको वैल्यू याद होगी 0 एंगल, 90 एंगल, 180, 270 और 360, बस इसी को देखना है, बस सिंपल देख लेना। देखो पूछा कि 10 380 10 380 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। सिंपल देखो मैं ऐसा करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो 10 380 ये आपको गिवन है। जो 380 है, जो 380 है वो कहाँ पर लाई कर रहा है आप देख पा रहे। 380 मतलब कहाँ करेगा, यहाँ तो नहीं करेगा, यहाँ नहीं करेगा। देखो 360 में कुछ 20 एंगल ऊपर होगा। देखो 360 के अंदर अगर मैं 20 एंगल ऊपर कर दूँ, मतलब सर 360 के अंदर 90 ऐड कर दो, कितना होगा देख लो। 360 के अंदर 90 ऐड कर लो, 0 कितना होगा ये 15, 9 और 1 10 और ये 450। तो 360 और 450 के बीच में कहीं आएगा 380 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है ये असल में क्या है, असल में बोलो तो 360 + 20 डिग्री, दैट्स कॉल्ड 380। तो ये जो चीज़ है वो 360 + 20 मतलब किस कॉर्ड के अंदर आएगा, ये फर्स्ट कॉर्ड के अंदर आएगा। किस में आएगा, फर्स्ट कॉर्ड के अंदर आएगा। समझ रहे कहाँ पे आएगा, ये फर्स्ट कॉर्ड के अंदर आएगा। मतलब वी कैन राइट दैट कि 380 जो है वो 360 से तो बड़ा है लेकिन 450 से क्या है, छोटा है। ये सिंपल
ये जो चीज़ है वो इससे बड़ा है, लेकिन इससे क्या है छोटा, इससे क्या है बड़ा। मैंने यही चीज़ लिखा वहाँ पे बस, और कुछ नहीं। सिंपल तो यही है। ये जो चीज़ है वो फर्स्ट कॉर्ड में लाइट्स, फर्स्ट कहाँ पे आ रही है, कॉर्ड में आ रही है, फर्स्ट कॉर्ड में आ रही है, और फर्स्ट कॉर्ड में सबके सब पॉजिटिव होते हैं, मतलब ये एंगल का ये 10 3 8 0 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, खत्म। बस ये आपको लिखना है, आपको चेक करना है बस ये एंगल कहाँ पर लाई कर रहा है, ये एंगल कहाँ पर आ रहा है, फर्स्ट कॉर्ड में आ रहा है, मतलब 10 3 8 0 380 क्या है, पॉजिटिव। बस लिख देंगे, बस खत्म। दैट्स बिकॉज थीटा लाइज, देखो लिखेंगे थीटा लाइज इन फर्स्ट quadrant, that's why tan 360 is positive। समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। देखो सिंपल तरीके से आपको करना है, पहचाना तो एकदम इजी है। सिंपल मैंने देखा ये एंगल कहाँ पर लाई कर रहा है, ये फर्स्ट कॉर्ड में लाई कर रहा है, तो मैंने इस तरह से लिख दिया, ये मतलब ये जो चीज़ है वो इससे बड़ी है, उससे क्या छोटी है, मतलब थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट्स व्हाई tan 380 इज अ पॉजिटिव, खत्म, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं सर। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला आपको, कॉट 230 230 डिग्री कॉट बताना है कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। सिंपल लिखेंगे एंगल 230 कहाँ लाई करेगा, 180 और 270 के कहीं बीच में होगा, सही बात है, 180 और 270 के कहीं बीच में कहीं 230 एंगल आएगा, कोई दिक्कत। मतलब ये जो एंगल है आपका, जो टीटा है वो कितना है, 230 डिग्री है, और जो टीटा जो 230 डिग्री है वो 180 से तो बड़ा है, लेकिन 270 से क्या है, छोटा है। और ये कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड कॉर्ड के अंदर 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, मतलब कॉट क्या होगा आपका, सिंपल पॉजिटिव होगा। देखो लिख लेंगे यहाँ पे थीटा लाइज इन थर्ड कॉर्ड, कहाँ पे कर रहा है वो, थर्ड क्वाड्रेंट, समझ गए। तो लिख देंगे लास्ट में, चूँकि थीटा लाइज इन थर्ड कॉर्ड, तो कॉट 230 क्या होगा, पॉजिटिव, क्या होगा, इज पॉजिटिव। तो आपको चेक करना है बस, खत्म, एंगल चेक करना है आपको बस, और कुछ नहीं। एंगल दिख रहा है 230 कहाँ पे आएगा, 180 और 270 के कहीं बीच में आएगा। तो मैंने देखा कि वो कहाँ है, थर्ड कॉर्ड के अंदर, और थर्ड कॉर्ड के अंदर कॉर्ड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए ये क्या होगा, सिंपल तरीके से आपका पॉजिटिव। सेकंड 2 क्वेश्चन मैंने कर दिया, थर्ड क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, आपको चेक करना होता है एंगल चेक करो, और ये हल्की से आपको प्रॉपर्टी आती होगी तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन, करते हैं इसके बाद थर्ड क्वेश्चन। तो आपको जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या, स्टेट द साइन ऑफ cos 4 डिग्री विच वन इज ग्रेटर 1। तो यहाँ पर फ़र्क आया है डिग्री और रेडियन का, और कुछ फ़र्क नहीं है। आपको मालूम है जो cos 4 डिग्री वो तो बता देंगे सिंपल तरीके से, वो कहाँ करेगा, 4 डिग्री यहाँ करेगा कहीं, मतलब फर्स्ट 0 से लेकर थोड़ा सा ऊपर 4 डिग्री, तो 4 डिग्री लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो cos क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट के अंदर सबके साथ पॉजिटिव होते हैं, तो cos भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो cos 4 डिग्री पॉजिटिव होगा, वो उसका साइन मालूम पड़ गया। cos 4 C भी का पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ रेडियन है, वी हैव टू कन्वर्ट रेडियन इनटू अ डिग्री। तो ये आपको हल्का सा अगर फॉर्मूला मालूम होगा तो कर सकते हो कि अगर आपके पास कोई रेडियन है उसको आपको करना है डिग्री के अंदर, तो कुछ नहीं करना है आपको, 180 अपॉन पाई से क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डिग्री के अंदर हो जाएगा। बस आपको ये करना है, क्या करना है, 1 ये रेडियन रहा, C मतलब होता रेडियन, अगर आपको करना है रेडियन को कन्वर्ट करने के इसके अंदर डिग्री के अंदर, तो कुछ नहीं करना है, 180 बाय पाई से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे देखो यहाँ पे आपका क्या है, cos 4 रेडियन, देखो ये 4 रेडियन है, तो उसको मैं लिखूँगा 4 इंटू, इससे करूँगा मल्टीप्लाई, मतलब 180 अपॉन पाई से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो चीज़ हो जाएगी कन्वर्ट किसके अंदर, डिग्री के अंदर। कुछ नहीं करना है आपको, उस चीज़ को मल्टीप्लाई करना है 180 बाई पाई से, आपका आंसर बन जाएगा किसके अंदर, डिग्री के अंदर। और कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो दिख रहा है कि पाई वगैरह भी आ रहा है, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है आपको मालूम है, 22/7 होती है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो आपको अप्रॉक्स मिलेगा 229 1/11 डिग्री। बाप रे बाप, इतना खतरनाक सा आपको डिग्री मिलेगा सिंपल तरीके से। वरना आप देख भी सकते हो कि ये डिग्री काफ़ी ज़्यादा आएगा। आप सिंपल भी अपने कैलकुलेटर वगैरह में या फिर सिंपल आप मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हो। मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा हूँ जो एकदम राइट फॉर्म है, जो एकदम सही फॉर्म है। वरना आप सिंपल भी इसको आप सिंपल सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये दिख रहा है आपको। अब देखो जो कॉस सिंपल क्वेश्चन देखो, cos 4 रेडियन विच इज इक्वल टू cos 4 रेडियन इज इक्वल टू व्हाट, कितना 229 1/11 डिग्री। तो इतनी मतलब समझ लो अप्रॉक्स 229 मतलब 230 डिग्री तक, अप्रॉक्स 230 डिग्री। cos 230 डिग्री कहाँ लाई करेगा आप बोलेंगे, 180 और 270 के बीच में। देखो 180 के 180 के थोड़ा सा कहीं यहाँ पर होगा कि आपका 230 डिग्री, समझ गए। तो ये जो चीज़ है वो लाई कर रही है थर्ड कॉर्ड के अंदर।
थर्ड कॉट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं और सबके सब नेगेटिव, तो कॉस आपका क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, सिंपल खत्म। देखो तो आपका जो cos 4c है वो क्या होगा, cos 4c इज नेगेटिव, लिख लेंगे सिंपल तरीके से, बिकॉज ऑफ थीटा लाइज इन, लिख लेंगे थीटा लाइज इन थर्ड कॉट, समझ गए। तो ये आप लिख लेंगे सिंपल तरीके से कि थीटा लाइज इन थर्ड कॉट, दैट्स वाई cos 4c इज अ नेगेटिव। और ये तो सिंपल एकदम, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन व्हाट, ये 4 डिग्री कहाँ में लाई करेगा, फर्स्ट में, तो थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो दैट्स वाई cos 4 डिग्री इज व्हाट, पॉजिटिव। कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसमें बोला कि कौन बड़ा कौन छोटा, विच वन इज ग्रेटर वन, कौन बड़ा दिख रहा है, अरे सिंपल दिख रहा है, cos 229 डिग्री बड़ा कि cos 4 डिग्री बड़ा, सब बोलेंगे cos 229 डिग्री बड़ा, तो लिख देंगे cos 4c इज ग्रेटर देन इज ग्रेटर देन cos 4 डिग्री, खत्म, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। तो ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन जो इजी था, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, क्या कर लिया आपने इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया, अब इसको लिख लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, वो भी काफ़ी इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चाहे तो मैं आपको यहाँ पे हल्का सा बता देता हूँ। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, बोला कि स्टेट द क्वाड्रेंट इन विच थीटा लाइज, बताना है कि थीटा कहाँ लाइज कर रहा है। क्वेश्चन है आपका पहला कि साइन थीटा वो 0 से छोटा है एंड टेन थीटा जो है वो आपका वो 0 से बड़ा है, क्या 0 से बड़ा है, कंडीशन आपको ये देख रखा है। अब बोला कि थीटा कहाँ लाइज करेगा, थीटा फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच थीटा लाइज, क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि बताना है थीटा कौन से कॉर्ड में लाइज करेगा, सिंपल क्वेश्चन। देखो अब यहाँ से कुछ चीज़ आपको मिलेगी, जैसे अगर इसको सॉल्व करता हूँ मैं, इसको अंडरस्टैंड करना है असल में, साइन थीटा जो 0 से छोटा है, इसका मतलब क्या होता है 0 से लेस देन, 0 से छोटा, मतलब कैसा होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव, आपको ये सोचना है बस। अगर साइन थीटा 0 से छोटा है मतलब कैसा है, नेगेटिव है, टेन थीटा 0 से बड़ा है मतलब कैसा है, पॉजिटिव, बस आपको ये फंडा रखना है। कोई चीज़ अगर 0 से छोटी है मतलब कैसी है, नेगेटिव है, समझ गए, और कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी मतलब कैसी है, नेगेटिव, क्योंकि आपको मालूम है कि देखो ये होता है आपका, अगर मैं नंबर लाइन बनाऊँ नंबर लाइन, तो ये तो 0 1 और ये -1, अगर 0 से कोई छोटा है मतलब कैसा है, वो माइनस है, और कोई अगर 0 से बड़ा है मतलब वो कैसा है, पॉजिटिव। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, समझ गया। 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, उससे छोटा मतलब नेगेटिव है, तो साइन 0 से छोटा है मतलब कैसा है, नेगेटिव, मतलब साइन थीटा जो है वो कैसा है, नेगेटिव, कैसा है, नेगेटिव है। टेन थीटा 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है। अब मतलब थीटा एक जगह नेगेटिव है, एक जगह पॉजिटिव है, ये कहाँ पर होता है, देखो साइन कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, आपको मालूम है साइन इसमें सब पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, साइन सेकेंड और थर्ड कॉर्ड के अंदर देखो इससे मालूम पड़ता है कि साइन थीटा 2 जगह नेगेटिव होता है, एक थर्ड कॉर्ड के अंदर और एक फोर्थ कॉर्ड के अंदर। कोई दिक्कत नहीं सर। तो थर्ड और फोर्थ के अंदर साइन क्या होता है आपका नेगेटिव, समझना, बहुत अच्छे तरीके से कोशिश कर रहा हूँ मैं बताने की आपको। तो साइन थीटा थर्ड और फोर्थ के अंदर क्या होता है, नेगेटिव होता है। 10 कहाँ कहाँ होता है, देखो 10 फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और थर्ड में पॉजिटिव होता है, ये आपको मालूम होगा। तो फर्स्ट के अंदर और थर्ड के अंदर क्या होता है, ये कॉर्ड के अंदर क्या होता है, क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कोई दिक्कत नहीं सर। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है सर, ये रहा इस थर्ड और ये रहा थर्ड, मतलब मालूम पड़ गया थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। जो कॉमन निकलता है ना वही क्या करता है, थीटा लाइज करता है। यहाँ से 2 था, यहाँ से 2 कंडीशन था, दोनों में से कौन सा सेम आ रहा है, थर्ड कॉर्ड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इट मीन थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, खत्म, सॉल्व, क्वेश्चन आंसर आ गया आपका। तो आपको इस तरह से क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना। कोई दिक्कत, ऐसे कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप सॉल्व कर लेंगे, सब कुछ चेक करना है और समझना है। साइन थीटा 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव है, ये पॉजिटिव था, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, थर्ड और फोर्थ के अंदर। पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट और थर्ड के अंदर। इनमें से कॉमन कौन सा होता है, थर्ड वाला, मतलब थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, खत्म, कोई दिक्कत इसके अंदर ही है। तो फोर्थ क्वेश्चन में आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड सब खत्म हो गया। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन विच इज़ फिफ्थ क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आज के क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद के क्वेश्चन उसको हम सॉल्व करेंगे इसके आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो एक लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन, फिर हम करते हैं आज का लेक्चर कंप्लीट। तो उसको नोट कर लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का है। यूलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग, 3 क्वेश्चन आपको देख रखा है, 2 आप सॉल्व करेंगे, 1 आप सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करना है, इसको यूलेट करना है, इसकी वैल्यू क्या करना है आपको बताना है। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वैल्यूज आपके पास है, पुट करना है और आंसर लेके आना है। अरे बहुत सिंपल चीज़ है, देखो समझो, देखो वी हैव टू यूलेट, मतलब इन सब की वैल्यू रखना है। साइन 30 कितना होता है आपको मालूम है, cos 45 कितना होता है आपको, अगर वैल्यूज याद है तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। देखो सिंपल साइन 30 कितना होता है आपको मालूम है, साइन 30 कितना होता है हाफ, सिंपल आपको पुट करना है साइन 30 हाफ
प्लस cos 45 कितना होता है 1/√2, आपको याद होना चाहिए। आप देखो सर tan 180 कितना होता है, इसके पहले के लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया, लेकिन एक बार आप देख सकते हो कि tan 180 कैसे मालूम करेंगे। सर कैसे मालूम करेंगे tan 180 कितना होता है? देखो इसका टेबल है, आप उसको भी याद कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो से आपको याद रखना है, देखो sin 180 कितना होता है, sin 180 कितना होता है 0, कितना होता है 0 होता है। cos 180 कितना होता है याद करना पड़ेगा, सब वैल्यूज़ है, -1 होता है। दो आपको मालूम होना चाहिए, वरना इसके तरीके में आपको आप जैसे पढ़ते रहेंगे ना ट्रिग्नोमेट्री, वैसे आपको चीज़ें दिमाग में बैठते जाएगी। जैसे कि sin 180 0 होता है, सर कैसे? देखो आपको मालूम है ये होता है 0, ये होता है 180, कोई दिक्कत नहीं सर। ये होता है 90, ये होता है 270 मतलब 270। sin 0 कितना होता है 0 होता है। याद रखना कि किसी एक लाइन पर ये प्लस एक्स, ये होता है प्लस एक्स, मतलब x होता है प्लस के अंदर और ये x होता है माइनस के अंदर। ये प्लस y होता है, ये माइनस y होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो इस लाइन पे वैल्यू सेम होती है, मतलब sin 0 0, sin 180 भी 0, समझे? सिर्फ फ़र्क है प्लस और माइनस का। मतलब कोई बोले sin 0 कितना होगा तो आप बोलोगे 0 होता है, तो sin 180 कितना होगा ऑलवेज 0। जो वैल्यू यहाँ होगी वही वैल्यू यहाँ होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अलोंग द लाइन सेम रहते हैं, अलोंग द एक्सिस क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। मतलब इसी एक्सिस पर जो वैल्यू साइन की यहाँ होगी वो यहाँ भी होगी, कॉस की जो वैल्यू यहाँ होगी वो यहाँ भी होगी। ऐसे मैं बोलूँ कि cos 0 कितना होता है, आप बोलोगे 1 होता है। मैं बोलूँ कि cos 180 कितना होता है, आप बोलोगे फिर से 1 होता है, लेकिन फ़र्क आएगा माइनस का, बिकॉज ऑफ ये क्या माइनस होता है, बस इतना फ़र्क आएगा। समझे? अरे आएगी नहीं? मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस लाइन पर वैल्यू सेम होती है। जो साइन की वैल्यू यहाँ होगी वो यहाँ पे होगी, कॉस की जो वैल्यू यहाँ होगी वो यही होगी, tan की जो वैल्यू यहाँ होगी वो यहाँ होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से मैंने निकाला कि tan sin 180 कितना होता है 0 होता है, और cos 180 कितना होता है -1 होता है, कोई दिक्कत नहीं सर। आपको चाहिए tan 180 ना, tan होता है sin अपॉन cos, मतलब sin 180 अपॉन cos 180। sin 180 कितना होता है 0 होता है, तो 0 अपॉन एनीथिंग 0, कितना आंसर आएगा 0 आंसर आएगा। याद कर लो tan 180 कितना होता है 0 होता है, खत्म। अब तो सॉल्व हो गया, देखो सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। देखो ये हो गया 1/2 और ये 1 + √2, क्या होगा इसका आंसर? इसको करेंगे √2 + 2 और नीचे होगा 2√2, तो सिंपल आपको ये आंसर होगा 2 + √2, क्या होगा 2 + √2 / 2√2, दैट इज़ योर आंसर। समझ गए? तो ना अब इसमें बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ आगे भी सॉल्व कर सकते हो। मतलब क्या सर? मतलब कि इसको आप √2 लिख लो, मतलब क्या 2 को मैं लिख सकता हूँ √², मतलब ऐसे कर सकते हैं, मतलब 2 को ऐसा यहाँ लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का आप लिख सकते हो रूट और इसका स्क्वायर, और यहाँ पे एक √2 और है, नीचे देखो 2√2 लिखा हुआ है, ऊपर √2 दिख रहा है, कॉमन निकल रहा है, तो √2 कॉमन निकालूंगा, बचा कितना? देखो √2 इसका मतलब √2 2 बार लिखा हुआ है, एक √2 निकल गया बाहर, एक √2 अभी भी अंदर बचा हुआ है। तो अब इसको इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। वरना अगर आपको नहीं करना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अब यहीं तक इसको छोड़ सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं सर। सेकंड क्वेश्चन भी सिंपल है, मैं करता हूँ उसका थर्ड क्वेश्चन, समझ रहे हो? तो थर्ड क्वेश्चन क्या है आपको देख पा रहे हैं, वहाँ पे आपको है sin 30 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री इंटू tan 360, खत्म। इसको सॉल्व, अरे सिंपल है, देखो सिंपल देखो, sin 30 कितना होता है, हाफ होता है, सिर्फ वैल्यू रखना है। cos 45 1/√2 होता है, कोई दिक्कत नहीं सर। tan 360 कितना होगा, अरे सिंपल है, सिंपल देखो 0 90 180 270, क्या गया पे 360 है, अरे क्या बात है सर, 0 भी वहीं पर 360 भी वहीं पर। हाँ, जो वैल्यू 0 की होती है वही वैल्यू किसकी होती है, 360 की होती है। जो वैल्यू 0 पर होती है, मतलब ये 0 पे जितनी भी वैल्यू आई है वही सब की सब वैल्यू 360 के लिए भी होगी। मतलब साइन 360 ऑलवेज 0, कॉस 1, समझ गए? तो जो वैल्यू 0 पर है वही वैल्यू किसके लिए भी होती है, 360 के लिए होती है, बिकॉज ऑफ जहाँ 0 होता है वहीं पे 360 होता है। इसलिए जो वैल्यू 0 के लिए होगी वही वैल्यू किसके लिए होगी, 360 के लिए भी होगी। मतलब कि सर tan 360 कितना होगा, देखो tan 360 वैल्यू बराबर किसकी होगी, 0 की, और tan 0 कितना होता है, 0 होता है, तो उसका आंसर भी कितना आएगा, 0 आएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, यार समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे बता रहा हूँ, आपको नोट करते आना है। जो वैल्यू 0 की होगी वही किसकी होगी, 360 की होगी। मतलब साइन 0 बोलो या साइन 360 बोलो, बात एक ही है, समझ गए? अब देखो सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर कितना आएगा, आप सब बोलोगे कितना आंसर आएगा इसका, 0, बिकॉज ऑफ 0 एनीथिंग 0, खत्म। 3 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, एक आप करेंगे, और इस तरह से आपका जो है वो 5 तरह के क्वेश्चन क्या हो गए, सॉल्व हो गए। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 एंड 5 क्या किया आपने आज इसको
सिंपल तरीके से सॉल्व किए। राइटिंग थोड़ा देख लेना, थोड़ा सा ऊपर नीचे रहती है, लेकिन आप अच्छे से उसको समझ सकते हो। समझ गए? तो ये रहा आपके आज के इतने क्वेश्चन। इसको क्या करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जो बेसिक आपको बता रहा हूँ उसको क्या करेंगे, हम नोट करते रहेंगे, क्योंकि बेसिक ही ट्रिग्नोमेट्री की जान है। जिसका बेसिक क्लियर उसका ट्रिग्नोमेट्री क्लियर, और जिसका बेसिक क्लियर नहीं उसका ट्रिग्नोमेट्री क्लियर नहीं। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी सिंपल चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री सबका जो है फेवरेट होना चाहिए, क्योंकि सिंपल चीज़ें होती हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो आपको क्या करना, याद करना होता है, और कुछ फॉर्मूले जो आपको याद करना पड़ता है, और कुछ है नहीं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, 11th में है आप 10th में नहीं है, तो बहुत सारे फॉर्मूले अब क्या करना होगा, इसके अंदर आपको रिवाइज करना होगा। अभी बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, अभी हाफ एंगल, डबल एंगल, ये एंगल, वो एंगल, बहुत सारे फॉर्मूले आने वाले हैं। तो उसको डरना नहीं है, आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरह समझना है, और आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए ओके बाय।